Neuter nouns of the second declension vary only slightly from the second declension's masculine nouns. Something similar is also true of most third declension neuter nouns. For example, the third declension neuter nouns ta, penuma, spirit, ठीक है, को कहते हैं टाफूस, लाइफ को कहते हैं, एंड यहाँ पे वो लिखा हुआ वर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं जरा यहाँ से पढ़ लूँ। टा एथनॉस है, ठीक है, नेशन, टा, और के बाद नैनॉस, गेनॉस, फैमिली, ठीक है। वो कह रहा है कि आर डिक्लाइन इन द फॉलोइंग मैनर्स, इस तरह से इनको डिक्लाइन किया जाता है। पेनुमा, स्पिरिट को कहते हैं, न्यूटर डिक्लेंशन है ये, पेनुमा, पेनुमा, पेनुमाटोस और पेनुमाटी, ठीक है। फोस, फोस, फोटोस, फोर्टी, एथनॉस, एथनॉस, एथनूस, एथने, ठीक है, और गेनोस, गेनोस, गेनूस, गेने, 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 गेनॉन, ठीक है। न्यूटर डिक्लेंशन ये है। The endings for the genitive and dative are the same as for the other 30 declension nouns, ठीक है। जेनेटिव केस और डेटिव सेम है जो सबका होता है, ठीक है। पेनुमाटोस, फोटोस, एथनूस, ठीक है, गनोस, गनूस। Thus, there is only one other complication to be remembered. The ending on the nominative and accusative, both singular and plural. सेम है, देखिए यहाँ पे लग रहा है पेनुमा, पेनुमा, ठीक है। नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम। कैसे पता चलेगा ये नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव है? कॉन्टेक्स्ट बताएगा मैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए फॉस्फोस, एथनॉस, एथनॉस, गेनोस सेम है, और जेनेटिव वही जो हमने किया, डेटिव भी वही है जो हमने पहले की हुई है, ठीक है। प्लूरल भी सेम है इनका, पेनुमाटा, पेनुमाटा, और फोर्टा, टा, टा, ठीक है, अल्फा, अल्फा आएगा, और एटा, 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 ठीक है। और यहाँ पे जो डेटिव इसका गेनोस की प्लूरल जो है वो नॉट इन न्यू टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में नहीं दी गई, ठीक है। ठीक है, नॉट, नोट्स देखते हैं। द वे अदर third declensions neuter nouns found in vocabulary 14.2 decline can be worked out by analogy with the nouns listed above. For example, ठीक है, आइमा, थैलेमा, और आइमा उसके बाद है फोनोमा, फोनामा, ठीक है, रेमा, स्टोमा, ये सारे जो हैं पेनुमा का पैटर्न फॉलो करते हैं, वाइल पुरोस फॉलोज द पैटर्न ऑफ गनोस, ठीक है। जिनके एंड पे अल्फा आएगा वो पेनुमा वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, और जिनके एंड पे ओएस आएगा वो गनोस वाला पैटर्न फॉलो करेंगी। एज विद अदर न्यूटर नाउन्स, द डिक्लेरेशन न्यूटर प्लूरल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा नीचे। ये देखिए, ये वोकैबुलरी है। आयमा, आयमा टॉस, टा, यानी कि ये टा जो है ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, न्यूटर नाउन है। क्या है? न्यूटर है, क्योंकि ये आर्टिकल न्यूटर का है, और ये इसकी जेनेटिव फॉर्म है, और ये इसकी नॉमिनेटिव फॉर्म है। इसका मतलब होता है ब्लड। उसके बाद एथनॉस और एथनूस जो है इसकी जेनेटिव फॉर्म, और ये नॉमिनेटिव टा, उसका न्यूटर आर्टिकल, इसका मतलब होता है नेशन, ठीक है। उसके बाद है थैलेमा, विल, विश या डिजायर भी कहते हैं। हुनामा, ठीक है, हुनामा, हुनामाटोस, नेम को कहते हैं। हुरोस,
ठीक है। माउंटेन, पेनुपुर, प्रोस, टापरोस फायर को कहते हैं। और रेमा, ये रो के ऊपर जब रफ ब्रीथिंग आता है तो उसका हम उसको सिंपली हम प्रोनाउंस करते हैं, हे के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। रे, इसको रेमा ही बोलेंगे, हे नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे था ना, हो रोस, इसको नहीं बोलेंगे, इसका रेमा, रेमा। ठीक है। रेमाटोस का मतलब होता है वर्ड, थिंग। और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। और सुमा का मतलब होता है सुमाटोस, बॉडी। उसके बाद फुडोर का मतलब होता है वाटर। और पॉस का मतलब होता है लाइट। ठीक है। अदर वर्ड, ये है हालिथिया। ठीक है, हालिथिया ट्रुथ को कहते हैं। और बैप्टिजो, बैप्टिजो ये वर्ब है, ठीक है। ओमेगा लगा हुआ, बैप्टिजो, आई बैप्टाइज। और हिमोन, आवर। थ्रोनोस, थ्रोन को कहते हैं थ्रोनोस, थ्रोन, थ्रोनोस। ठीक है। और योर डायोस, ठीक है, योर डायोस। इसको थोड़ा सा आयो, आयुडायोस, ठीक है, आयुडायोस। जू को कहते हैं जूश, यू, ठीक है। ये किस और बोल सकते हैं आप, योर डायोस, यहूद, ठीक है। यहूदी जो है, यहाँ से वर्ड हम ले सकते हैं, यू डायोस, जूश, जुदिया। ठीक है। और कार्डिया, कार्डिया होता है हार्ट, कार्डिया कहते हैं हार्ट, हार्ट को, दिल को। और मकारियोस कहते हैं ब्लेस्ड। ये मकारियोस था भी, एक एनजीओ का शायद नाम भी था, कोई एक थी, यह है अमेरिका शायद, कारिदास, इस तरह से मकारी, यहाँ से था। मकारियोस, ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट, हैप्पी। और मैन कहते हैं ऑन द अदर हैंड, या ऑन द अदर साइड। ठीक है। और ओ, उपो को कह, उपो, वेयर, अपू, वेयर, अपू, वेयर। ठीक है। थैलेमा एंड थैलो, इनका मतलब सेम ही, आई विल, आई विश। वोकेबलरी 2 में हमने थैलो किया था ना, आई वांट, आई विल, आई विश। तो थैलेमा और थैलो सेम। ठीक है। द नानपुर डज नॉट अकर इन द प्लूरल इन द न्यू टेस्टामेंट, इट्स सिंगुलर डिक्लाइंस। प्लूरल, इसकी पुर की प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये सिंगुलर ही है, पुर, पुर, क्रॉस और पूरी। ठीक है। क्योंकि नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम होता है, और वोकेटिव भी। तो ये जेनेटिव और ये डेटिव। द डेटिव प्लूरल ऑफ उडोर का मतलब होता है इस उदासीन, फॉन्ड वंस इन न्यू टेस्टामेंट एंड मैथ्यू, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 32 में मिलेगा। नोट द डिफरेंस बिटवीन ए हेमॉन, आवर, एंड हुमॉन, योर। ठीक है। हेमॉन होता है आवर, और हुमॉन होता है योर, हुमॉन होता है योर। ये रफ रीडिंग या स्मूथ है? कोई भी जल्दी से। बस मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको याद है, ये रफ है या स्मूथ है? सर ये रफ है। रफ है, रफ है, रफ है। रफ है फिर सर। भाई आप जुबानी याद रखना है, ताकि पीछे ना हमें देखना पड़े बाद में। ये रफ सर है। आपको पता लग गया है। उल्टा, उल्टे उल्टे से याद रखना, उल्टा रफ है, सीधा जो है वो नहीं सर स्मूथ है। पता था, बस वो ना कंफ्यूज था, तो वो अपनी अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने चेक किया। कोई बात नहीं। और इस साइन को क्या कहते हैं? ये जो मध का साइन मद्दा के ऊपर होता है, मध, सरकमफ्लेक्स इसको बोलते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आज मेरे ख्याल में हमारा जो है
चैप्टर 14 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा या नहीं? कोशिश करते हैं आज कंप्लीट कर देते हैं, टाइम है हमारे पास, फिर 15 रह जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, देखते हैं अगर टाइम हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। जी, सार्स काय आयमा का मतलब क्या है? फ्लैश जी जी। एंड काइमा सर ब्लड को कहेंगे। जी जी। आइमा जी। फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश फ्लैश एंड एंड ब्लड। ब्लड। वेरी गुड, नेक्स्ट करते जाएं जल्दी से। द विल ऑफ स्पिरिट। द विल ऑफ द विल ऑफ स्पिरिट। द विल ऑफ। स्पिरिट। स्पिरिट। और नंबर 3? द जी विल सर, ऑफ प्लूरल में स्पिरिट्स। स्पिरिट्स स्पिरिट्स आएगा, द वेरी विल ऑफ गुड, स्पिरिट्स। शाबाश। नंबर 4? फायर काय एंड पूर काय। फायर एंड वाटर। वाटर। वेरी गुड, शाबाश। नंबर 5? का हो रही हो रही द द माउंटेन माउंटेन ऑफ ऑफ गलीली। 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 गैलीली, शाबाश। नंबर 6? द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड्स ऑफ गॉड। वर्ड्स ऑफ गॉड। द नंबर वर्ड्स 7? ऑफ गॉड। द लाइट ऑफ द द बॉडी। बॉडी। द लाइट ऑफ शाबाश। बॉडी। नंबर 8? जल्दी जल्दी। माउथ ऑफ द लॉर्ड। द माउथ ऑफ गॉड, वेरी गुड। नंबर 9? द थ्रोन ऑफ हार्ट। ऑफ द हार्ट, शाबाश। नंबर 10? लाइफ। लाइफ इन द स्पिरिट। लाइफ इन द स्पिरिट। लाइफ इन द स्पिरिट, वेरी गुड। नंबर 11? The nation of the world. द नेशन ऑफ The दिस nation वर्ल्ड, शाबाश आसिफ भाई। world. दिस द वर्ल्ड। नेशन ऑफ दिस, टू टॉप दिस है, वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड, वेरी गुड। नंबर 12? टूटो। मकारियो से। Blessed are you. यू ब्लेस्ड आर आर ब्लेस्ड, यू। यू आर ब्लेस्ड, जी सर, यू वेरी आर गुड। ब्लेस्ड। नंबर 13? नंबर 13? काउनामाटा। our our names. हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, नंबर 15? Also the spirit. And his And his name name was John. was John. John. वेरी गुड, शाबाश। नंबर And his 16? name was John. Jesus. And Jesus said, I am the light of the world. Jesus said, I am the light Light 17? of of the the world. world. Jesus said, Very good. Number 17? Our Father who is in the heavens. Very good, shabash. Number 18? Let us love इसको and आप ये love the truth
वेरी गुड। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, आवर हेवनली फादर, या ये भी कि आवर फादर जी हु इज इन हेवन। ठीक है। और अगापो में 18 का क्या किया है बहना आपने? Let us love the truth. क्वेश्चन मार्क है, ये देखें। अगापो में वी लव या डू वी लव द अलिथियान क्या होता है? अलिथियान क्या Truth. होता है? ट्रूथ। डू वी लव Truth. द ट्रूथ? do we love the क्वेश्चन है ना, truth डू वी लव द do ट्रूथ। we love the truth नंबर 19। Jesus sent them to the mountain To the mountain, very good. Number 20, And his name was Paul. Paul, very good. Number 21, John saw the throne of God in the heaven. in the heavens, very good. Number 22, And he entered where the child child was was. who was a child child? where was the child Okay, ठीक है, excellent. ये आप लोगों ने होमवर्क करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की। ठीक है, ये सारा ये सारा प्रैक्टिस। और 14.3.1 न्यूटन की डिक्लेरेशन कर ली है। द थर्ड डिक्लेरेशन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, थर्ड डिक्लेरेशन के पास। पास, पासा पान, पास पासा पान। पास का मतलब होता है ईच, ऑल, एवरी इज यूज्ड 1243 टाइम्स इन द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट। इट्स डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। पास का मतलब है ईच, और पासा का मतलब ऑल, और पान का मतलब एवरी। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। पास, पांटा, पांटोस, पांटी, और पंटेस, पंटास, पंटोन, पासिन। और फेमिनिन पासा, पासान, पासेस, पासे, पासाए, पासास, पासोन, पासाइस। और न्यूट्रल पान, पान, पांटोस, पांटी, पांटा, पांटा, पांटोन, पासिन। ठीक है, ये तीन वर्ड है। Past uses for declension endings for both masculine and neutral, while the feminine uses for declension endings. Past is an adjective and normally presents little difficulty for the translator. Each or all translates the word in most occurrence, as some examples will quickly show. Pas anthropos. Pas anthropos मतलब each man, और पांटेस आंथ्रोपोए आल all मैन। mans ठीक है, और पासाए गुनाइकेस वुमेन, unites आल all वुमेन। women ठीक है, उसके बाद ये भी वर्ड यूज हुए हैं, टिस, टी एंड टिस टी। इनमें डिफरेंट क्या है? ये क्या कहते हैं इनको, एक्शन मार्क, ये वाले। अगर तो है तो मीनिंग चेंज हो जाएगा इनका। ठीक है, यहाँ पे देखें, द वर्ड टी इज यूज्ड एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, सो इज ट्रांसलेटेड बाय द वर्ड्स एनीवन। इसका मतलब होता है एनीवन, एनीथिंग, समवन, समथिंग, अ सर्टेन मैन, अ वुमन, थिंग्स, एटसेट्रा। ठीक है, और इट यूजेस द सेम एंडिंग्स फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड हैज न्यूट्रल फॉर्म्स, ऑल ऑफ देम थर्ड डिक्लेरेशन टाइप्स एंडिंग्स। यहाँ पे देखिए, टिस मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही होते हैं, टिस एक ही डिक्लेरेशन है। टिस, टीना, टिनोस, टिनी, टिनेस, टिनास, टिनॉन, टिसिन।
ठीक है, टी टी, टिनोस, टिनी, टीना, टिना, टिनॉन और टिसिन। Here the word is used is perhaps best demonstrated by means of examples जैसे hen de tis, hen de tis anthropos, and there was a certain man is certain। ठीक है, उसके बाद tis उनो उनोमाटी, ठीक है, tis उनोमाटी, ठीक है, लाजरस, ठीक है, लाजरोस, a certain man called लाजरस, ठीक है। उसके बाद ए टिस, इफ एनीवन, ठीक है। अब आ जाए ये वाला, द वर्ड टिस ऑन द अदर हैंड इज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन अदर वर्ड्स इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड इज ट्रांसलेटेड बाय द वर्ड्स हु। ये वाला जो उसके एक्शन मार्क के बगैर है, इसका मतलब होता है समवन, सर्टन वन, ठीक है, समथिंग। ये वाली मीनिंग है इसके, ठीक है। ये वाले सारे मीनिंग है, ठीक है, एनीवन, एनीथिंग, समथिंग, समवन, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर लगा हुआ है, एक्सेंट है, ठीक है, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा, ये देखें, हु, व्हाट, विच, ठीक है। डिक्लेरेशन सेम ही है, जैसे उसकी है वैसी इसकी है, ठीक है। मीनिंग चेंज हो जाएगा, जैसे ये देखें, टिस लेगे टूटा, ठीक है, टूटा, टूटो, टूटा भी बोल सकते हैं। हु सेज दिस, इसका मतलब हु, लेगे, सेज दिस, और टी एस्टिन टूटा, व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस, टी एस्टिन टूटा, टी एस्टिन टूटा, व्हाट इज दिस, ठीक है। यहां तक ही ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है स्लाइड्स ऑलरेडी, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा इनकी डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये पास पासा पान, टी टिस, दोनों तरह से आप लोगों ने ये असाइनमेंट करके सेंड करनी है, डिक्लेरेशन, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।